हेलो दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसके लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो आप आगे देख सकते हैं। तो इसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप फाइल है। तो इसका आंसर है डी। डॉट बी ए के जो फाइल होती है वो बैकअप फाइल के रूप में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर डॉट बी एस डॉट डी ओ सी और डॉट एच टी एम एल एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके उदाहरण हैं। तो ये सब एक्सटेंशन होते हैं। तो आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो जेपीजी भी होता है, जीआईएफ भी होता है, पीएनजी भी होता है, लेकिन वेव WAV इमेज फाइल नहीं होती क्योंकि ये एक तरह से साउंड फाइल होती है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रेजोल्यूशन की माप होती है। तो इसका आंसर है डॉट पर इंच, कि जो हम प्रिंटर से जो प्रिंट निकालते हैं उसकी डॉट पर इंच में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्यूमेंट पर लागू पृष्ठभूमि रंग या प्रिंट इफेक्ट किसमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर है डी, प्रिंट प्रीव्यू में। डेटा प्रोसेसिंग में वर्गीकरण, गणना, सॉर्टिंग और डेटा को सारांशित करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, डेटा को इनपुट कैप्चर करना। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना में परिवर्तित होने से पहले डेटा होना चाहिए। आंसर है इसका बी, संसाधित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डेटा सूचना में परिवर्तित होने से पहले किस प्रकार होना चाहिए, प्रोसेस्ड, संसाधित। मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम के स्वागत करता हूं आपका। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैकअप संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कि बैकअप जो होता है न तो जॉब शेड्यूलिंग फेलियर होता है, ना एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोग्राम इन द मेमोरी होता है, और ना ही डिले इन प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डेटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है मुख्य स्मृति और प्रोसेसर, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन, मेमोरी और प्रोसेसर। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर चिप। तो कंप्यूटर चिप कौन से प्रकार की होती है। तो आप देख सकते हैं आंसर इसका सी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी चिप भी होती है और माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं। तो आंसर इसका ए, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें से कौन सी मेमोरी एक फ्लैश मेमोरी कहलाती है। तो इसका आंसर है सी, EEPROM, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह जरूर याद करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13, द मेमोरी बफर रजिस्टर किस प्रकार का रजिस्टर होता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं डी, कि कंटेन्स ए कॉपी ऑफ द डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड द MAR आफ्टर ए रीड और द न्यू कंटेंट ऑफ द मेमोरी प्रायर टू ए राइट। लिखने से पहले मेमोरी की गई नई सामग्री के बाद MAR द्वारा निर्दिष्ट नामित मेमोरी स्थान की एक प्रति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं कि सामान्य डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ जहां वांछित आउटपुट के उत्पादन के लिए मास्टर फाइल अपडेट की जाती है को क्या माना जाता है। तो इसका आंसर है बी, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता, ट्रांजिशन भी नहीं होता, वैलिडेशन भी नहीं होता। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ दीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्सनल जो कंप्यूटर उपकरण डिजाइन, प्रोग्राम, संचालन और रखरखाव को संदर्भित करता है, तो उसके लिए उसको कहा जाता है पीपुलवेयर। अगला क्वेश्चन है, एक सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर के वर्तमान मान सब रूटीन पर नियंत्रण हस्तांतरण से पहले पिछले संदर्भ रजिस्टर नामक एक विशेष रजिस्टर में सहेजे जाते हैं, इसीलिए एक सीपीयू समर्थन नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, रिकर्सिव सब रूटीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 9 ट्रैक जिसमें 9 ट्रैक होते हैं चुंबकीय टेप के ड्राइव में रीड राइट हेड की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा ए, 9। 1 GB में कितने KB होते हैं। तो आंसर आप देख सकते हैं 1024 मल्टीप्लाई 1024। हाउ मेनी गीगाबाइट इन इक्वल टू 1 पेटाबाइट में कितनी मेमोरी होती है। तो आप देख सकते हैं आंसर है 1024 मल्टीप्लाई 1024। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की सबसे छोटी इकाई है। तो आंसर इसका डी, 1 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, एक कंपेयर निर्देश और एक सबट्रैक्ट निर्देश के बीच का अंतर क्या है। तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं सी है, कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन लीव्स द रजिस्टर अनचेंज्ड। कंपेयर निर्देश रजिस्टरों को अपरिवर्तित छोड़ देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को काफी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में हायरार्किकल मेमोरी संगठन बहुत ही कम औसत पहुंच समय प्रदान करने का मूल कारण यह है कि
तो आंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं, और इन वीडियोज को आप स्टॉप करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर है इसका बी। कंप्यूटर प्रोग्राम संदर्भों का एक क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक सीपीयू में एक 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है, इसका अर्थ यह है कि एक सीपीयू पता कर सकता है। तो आंसर इसका 64 के मेमोरी लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्कीम जिसमें एड्रेस निर्दिष्ट करता है कि कौन से स्मृति शब्द में ऑपरेंड का पता होता है, जिसे कहा जाता है। तो आंसर है उसका बी, इनडायरेक्ट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 25, सीडी रोम से सूचना तक पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेमी रैंडम, अर्ध यादृच्छिक। क्वेश्चन नंबर 26, एक आभासी स्मृति प्रणाली वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एक एड्रेस स्थान के एक रोजगार की अनुमति देता है। तो इसका आंसर होगा ए, मोर देन एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्थान से अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27, श्रेणी से समानांतर डेटा रूपांतरण का उपयोग करके किया जाता है। तो आंसर इसका शिफ्ट रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नैनो कंट्रोल मेमोरी को कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, संपूर्ण नियंत्रण मेमोरी आकार को कम करें। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के बीच बेसिक तत्व नहीं है। तो आंसर इसका माइक्रो कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी बस द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल होती है। तो आंसर इसका सी, डेटा बस। क्वेश्चन नंबर 31, डीएमए विशेष रूप से डेटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त है। तो आंसर इसका बी, डिस्क ड्राइव और रैम के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट के साथ यदि एक ही समय में 2 या 2 से अधिक डिवाइस अनुरोध सेवा करते हैं तो आंसर होगा सी, डिवाइस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई पहली सेवा मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, तो आप इन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। किस प्रकार की मेमोरी सीपीयू के द्वारा सीधे एड्रेसेबल नहीं होती है और इसके लिए ईएमएस नाम के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो आंसर इसका बी, एक्सपेंडेड। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मल्टीपल लेवल क्यू एक प्रकार का होता है। तो आंसर इसका ए, सीपीयू शेड्यूलिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 35, दो स्वतंत्र स्मृति संचालन की शुरुआत के बीच न्यूनतम समय देरी को कहा जाता है। समय चक्र, साइकिल टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है कई एग्जामों में, पीजीटी की एग्जाम, टीजीटी की और जो केंद्रीय विद्यालय की जो एग्जाम है उनके लिए है, और कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी निकलने वाली है राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है ये। तो इसके लिए लगातार मेरी वीडियो आते रहेंगे, तो इस तरह के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं डी, जिसमें अंक गणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनः प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। तो इसका आंसर है डी, कंट्रोल बस। देख सकते हैं कि ये जो हाई कोर्ट का जो एग्जाम था जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसके 2016 में एग्जाम आ चुका है। कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो आंसर इसका सी, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें है। तो आंसर इसका सी, अंक गणितीय तर्क इकाई। क्वेश्चन नंबर 40, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता। तो आंसर इसका डी, देख सकते हैं सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर की पेरिफेरल्स में सीपीयू नहीं आता क्योंकि वो उसका इंटरनल पार्ट है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर आउटर पार्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर का बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो आंसर इसका बी, 8 बिट होगा तो 8 बिट प्रोसेसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, की उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। तो आप देख सकते हैं इनमें से सारे जो उच्च क्षमता के प्रोसेसर माने जाते हैं, पेंटियम की जितनी भी सीरीज आती है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो आंसर इसका सी, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 44, कार्यक्रम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। तो आंसर इसका सी है कि निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। अगला क्वेश्चन, इन ऑपरेंड डेटा टू बी ऑपरेंड, संचालित करने के लिए डेटा। तो ऑपरेंड क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेटा टू बी ऑपरेंड, संचालित करने के लिए डेटा। ऑपरेंड इंक्लूड 8 बिट, 16 बिट डेटा और इंटरनल डेटा, एक स्मृति स्थान होता है। इंक्लूड
8 बिट और 16 बिट, इनमें से 8 बिट या 16 बिट, ऑल ऑफ द, वो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको मेरे जो इस वीडियो के जो लगातार जो पार्ट निकलेंगे उनके वीडियोज को आप कंटिन्यू देखें। एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक को 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, मोड 5 काउंटर, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लॉक को डिवाइड करने के लिए मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला लगाया जाता है, मोड 5 जो रिमाइंडर बचता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर इज। तो आंसर इसका सी, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 48, दो उपकरणों की एक ही समय में उपयोग करने से रोकने के लिए बस पर ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह नियंत्रण पिन की आवश्यकता होती है। तो आंसर है इसका सी, स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 49, इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर नाम याद रखिए 4004, 4004। क्वेश्चन नंबर 50, पेजिंग इज ए। तो इसका आंसर है बी, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। तो ये जो आंसर है पेजिंग इज ए स्कीम, जिसका आंसर है बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के जो 50 क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में मैं 50 से जो 51 से लेकर जो 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में बनेगा। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो अगले लिंक है उनको आप देखें, और जो भी चैनल की जो लिस्ट बनी हुई है उसको आप कंटिन्यू देखते रहें। तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो ओके दोस्तों, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।